हमारी सरकार की योजना हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नज़दीक की बीट पर वन मित्र नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियाँ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पॉसिबल है। सर, चयन योग में कब तक नई भर्ती और पोजीशन लेके आप? चयन योग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियाँ शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशन भरी जाए। सर, हिमाचल के हितों के लिए आप दिल्ली गए थे, आर्थिक स्थिति में सुधार हो हिमाचल में, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रखा। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी जो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3500 करोड़ रुपए की आरडीजी रह गई। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, इस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और अदर दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गया। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी की मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम इसे दूर करने में लगे हैं। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है जब प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है, तो हालात ऐसे पैदा होते हैं कि शिक्षा संस्थान जो होते हैं, उन शिक्षा संस्थानों के तो हम पूरे अध्यापक नहीं दे सकते। जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ 20-20 साल मशीनें हैं। आप हमीरपुर के पत्रकार हैं, हमीरपुर के पत्रकार भी जाकर अपने जो आपका रीजनल हॉस्पिटल है उसमें पूछे कि आपके पास मशीन्स कितने साल पुरानी है, तो सब जवाब देंगे कोई 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है। आईजीएमसी में एमआरआई जो मशीन है वो 19 साल पुरानी है। तो यहाँ
रीजनल और जोनल और पीएससी में तो क्या हालत हो गई। ये असर हुआ पिछले कई सालों की अर्थव्यवस्था को कमी आने का। और इसीलिए हमने कहा कि हम 40 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में और हेल्थ के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और निश्चित तौर पर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई एंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को सर नया अध्यक्ष कब तक मिलने की उम्मीद है? ये जब मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। सर मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक मेडिकल कॉलेज जो है समर्पित किया जाएगा? मेडिकल कॉलेज का मुझे पता लगा फर्नीचर का ही टेंडर नहीं हो रहा, तो मैंने अधिकारियों से बैठक ली कि ऐसी क्या चीज चिंता है और जल्दी ही अब उसका टेंडर करके फर्नीचर उपलब्ध करवाइए और थोड़ा सा और काम बचा है उस काम को पूरा करेंगे। सर नशा माफिया को लेकर क्या करेंगे? नशा माफिया के खिलाफ हमारी सरकार संकल्प है। आने वाले समय में नशा माफियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाएंगे। सर कुल्लू के कसौल